इट्स जस्ट क्रैम्प्स। ड्रामा मत करो, सबको होता है। पेन थ्रेशोल्ड लो है तुम्हारा, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। हम सब ने पीरियड्स में कभी ना कभी ऐसा सुना है और शायद सोचा है कि ठीक ही तो कह रहे हैं, पीरियड्स तो सबको होते हैं, तो why am I overreacting? Let me tell you, you're not. आज की वीडियो पीरियड पेन के बारे में नहीं है। ये वीडियो उस सिस्टम के बारे में है जो लड़कियों को अपनी बॉडी पर डाउट करना सिखाता है। हाय, मैं हूँ दिव्या, अ येल बायोलॉजिस्ट, CEO ऑफ पिंकी प्रॉमिस, और मैं तंग आ चुकी हूँ उन लोगों से जो बिना किसी क्वालिफिकेशन, बिना किसी रिसर्च के अपने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। तो देम आई वांट टू से ज्ञान में ले ले, और बाकी सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबको पता है पीरियड पेन होता क्या है, बट ये पीरियड पेन होता क्यों है? हर महीने हमारा यूट्रस एक ब्लड का लेयर बनाता है कॉल्ड द एंडोमेट्रियम। सोचो, ये एक सॉफ्ट मैट्रिक्स है कि अगर बच्चा हुआ तो मस्त सोएगा और ब्लड से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। फिर जब प्रेगनेंसी नहीं होती, बॉडी कहती है ठीक है, मैट्रिक्स यानी यूट्रस की लाइनिंग को निकाल दो, और इस यूट्रस सफाई अभियान में निकलता है पीरियड ब्लड, डेड टिश्यूज, म्यूकस, ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड सफाई में यूट्रस को स्क्वीज किया जाता है, जिसकी वजह से होते हैं क्रैम्प्स, और ये स्क्वीजिंग होती है एक केमिकल की मदद से कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज से पेन होता है। कुछ लोगों में प्रोस्टाग्लैंडिन्स ज्यादा रिलीज होते हैं, कॉजिंग एक्सट्रीम पीरियड पेन। इसके क्या रीजंस है वो मैं आगे बताती हूँ। अगर सोच रहे हो कि नॉर्मल पीरियड पेन का लेवल कितना होना चाहिए, तो इसका कोई एक आंसर नहीं है। सबका थ्रेशोल्ड फॉर पेन यानी दर्द बर्दाश्त करने की कैपेसिटी में फर्क होता है, एंड जस्ट बिकॉज समथिंग इज कॉमन दैट डजंट मेक इट नॉर्मल। अगर तुम हर महीने स्कूल या ऑफिस मिस करते हो, रेगुलरली पीरियड्स में वॉमिट करते हो, फेंट हो जाती हो, पेन किलर के बिना फंक्शन नहीं कर पाती, या पेन एज के साथ बढ़ रहा है, तो बहन ये सिर्फ क्रैम्प्स नहीं है। पीरियड पेन अनकंफर्टेबल हो सकता है जरूर, बट डिसेबलिंग नहीं होना चाहिए। बचपन से इतना नॉर्मलाइज किया गया है इस पेन को कि घर पे भी ना नानी दादी ने अपना पीरियड पेन सालों तक सहा है, और हो सकता है कि उन्हें कोई कंडीशन हो जो डायग्नोस ही नहीं हो पाई एंड जेनेटिकली आपको ट्रांसफर हो गई है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप भी पेन सहते रहो। ऐसे कुछ कंडीशंस है जहाँ पीरियड पेन एक्सट्रीम हो जाता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। इसमें बॉडी बच्चे के लिए सिर्फ यूट्रस में मैट्रिक्स वाली लाइनिंग नहीं, बल्कि यूट्रस के बाहर भी सेटअप लगा देती है, जैसे ओवरीज में सोफा लगा दिया, फैलोपियन ट्यूब्स में कुर्सी। आई मीन दिस मेटाफोरिकली, एक्चुअली थिक टिश्यू लाइनिंग्स होती है। कुछ रेयर केसेस में तो बात लंग्स और रिब्स तक पहुंच जाती है, और इस कंडीशन में स्क्वीजिंग सिर्फ यूट्रस में ही नहीं, इन सारे ऑर्गन्स में होने लगती है, कॉजिंग पेन जो इमेजिन भी आप नहीं कर सकते। पेन का कोई यूनिवर्सल मीटर नहीं है, बट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर 1 से 10 का स्केल है तो मधुमक्खी का जो स्टिंग है वो 4 में है, टूथएक 5 में, किडनी स्टोन 7 से 8 में, चाइल्ड बर्थ 9 से 10 में, और एंडोमेट्रियोसिस भी 7 से 9 में होगा। ऑफ कोर्स ये लोगों की थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करेगा, बट अगर आपका पीरियड पेन बर्दाश्त के बाहर है तो गेट योर सेल्फ चेक्ड फॉर एंडोमेट्रियोसिस। अनफॉर्चुनेटली जिस सिस्टम की बात मैंने शुरुआत में की थी, उसी सिस्टम की वजह से इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पीपल टू गेट डायग्नोस्ड विद एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि अक्सर पेन को ना डिसमिस किया जाता है। यही सिस्टम है जो सालों से प्रॉपर रिसर्च तक नहीं कर पाया ऑन पीरियड पेन एंड व्हाई इट बिकम्स एक्सट्रीम। इन फैक्ट 2013 की एक हाईली क्रिटिसाइज स्टडी ने ये जरूर पता लगाया कि वुमेन विद एंडोमेट्रियोसिस आर रेटेड एज मोर अट्रैक्टिव। या हमारे यूट्रस में दर्द डिस्को चल रहा है, और इन रिसर्चर्स को हमारी आंखों में अजब सी अदाइयां दिख रही हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑन द जेंडर पेन गैप रिपोर्ट, 81% वुमेन फील लाइक देयर पेन इज डिसमिस्ड। इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो या सोच रहे हो कि ये एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड्स किसको होते हैं? ऑनेस्टली किसी को भी हो सकता है, बट रिस्क इज हायर अगर इसकी फैमिली हिस्ट्री हो, आपके अर्ली पीरियड्स हुए हो, हैवी पीरियड्स, आप बचपन से ही क्रैम्प ज्यादा हो, एंड नेवर हैविंग गिवन बर्थ। समहाउ ये ईस्ट्रोजन एक्सपोजर और इन्फ्लेमेशन से टाइड है, बट एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता। कैसे पता करें कि आपके पेनफुल पीरियड का रीजन क्या है? अब दर्द के साथ साथ खून खोलने वाली बात बताऊं, इसका डायग्नोसिस सिंपल ब्लड टेस्ट से नहीं होता, अल्ट्रासाउंड भी कभी कभी डिटेक्ट नहीं कर पाता, और इन्हीं रीजंस के वजह से ऑन एन एवरेज डायग्नोसिस में 7 से 10 साल का डिले हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये समझना जरूरी है कि कोई एक परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। आपकी कंडीशंस के हिसाब से एक एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकता है कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पेन किलर से सिम्टम्स मैनेज किए जा सकते हैं। बहुत कॉमन मेडिसिन है मेफ्टेल्सपास,
और आजकल एक ओवर द काउंटर यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई है एंड इट्स कॉल्ड सैराडोन वुमेन। बेस्ड ऑन योर पेन लेवल्स गायनेकोलॉजिस्ट आपको इन टैबलेट्स में से कौन सा बेटर है वो बता सकता है। फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट्स है जिनसे पीरियड का प्रोसेस ही रोक देता है, लाइक प्रिस्क्राइबिंग दीज बर्थ कंट्रोल पिल्स। इसके बारे में और जानने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। एंड देन एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इट्स कॉल्ड लैप्रोस्कोपिक एक्सिजन सर्जरी। इसमें मिनिमल इन्वेजन के साथ एक कैमरा इंसर्ट करके उन लीजन्स को काटा जाता है जो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हुए हो। ये सर्जरी बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के साथ करवाएं। एक्सट्रीम केसेस में हिस्टेरेक्टमी भी एक ट्रीटमेंट है जहां सर्जिकली यूट्रस को निकाल देते हैं, बट ये अक्सर एक लास्ट रिजॉर्ट ट्रीटमेंट होता है और हर एंडोमेट्रियोसिस केस हिस्टेरेक्टमी तक नहीं जाता, स्पेशली व्हेन डिटेक्टेड अर्ली। ये सब सुन के डरना नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपने बॉडी के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस खुद ले सकें। और अब बताती हूँ अनट्रीटेड सिवियर केसेस में क्या हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट बन सकता है, क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है, सेक्स के दौरान दर्द हो सकता है और कुछ केसेस में फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। फर्टिलिटी इश्यूज के रीजंस क्या हो सकते हैं? सो एंडोमेट्रियोसिस में जब टिश्यूज यूट्रस के बाहर घर बना लेते हैं, इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन एंड स्कार टिश्यू जो फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज को ब्लॉक कर सकता है, जिससे एग रिजर्व, ओव्यूलेशन, एग रिलीज प्रोसेस, एग पिकअप प्रोसेस सब डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन मैटर्स और इनफर्टिलिटी कोई गारंटीड आउटकम नहीं है। एक तो हर महीने पीरियड झेलो और ये सारी इन्फॉर्मेशन से लग रहा है कि एल लग गया। तो एक गुड न्यूज़ है, एंडोमेट्रियोसिस मैनेजेबल है। कुछ हार्मोनल थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस, सर्जरी व्हेन नीडेड या फर्टिलिटी सपोर्ट ऑप्शन से सब मैनेज हो सकता है। पिंकी प्रॉमिस। बस ये समझ लो कि पेन को इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं है, पेन का रीजन अंडरस्टैंड करना सोल्यूशन है। तुम वीक नहीं हो, तुम ड्रामेटिक नहीं हो, तुम्हारा बॉडी एग्जैजरेट नहीं कर रहा है, बस सिस्टम ने तुम्हें सुनना थोड़ा लेट शुरू किया है। पीरियड पेन बर्दाश्त कर रही हो और इसके बारे में और कुछ जानना चाहती हो तो हमारे डॉक्टर से बात कर सकती हो। अगर लगता है कि इस वीडियो से किसी फ्रेंड, बहन, चाची या कलीग की मदद हो सकती है तो उनके साथ शेयर करो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके बताना। और याद रखना, दर्द सहने से तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, इसलिए सवाल पूछो, डॉक्टर से बात करो और बेटर हेल्थ केयर डिमांड करो। ये तुम्हारा हक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।